द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जिस तरह से चल रहा है निरंतर और युद्ध विराम नहीं हो रहा है। फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और पूरे देश जो है बड़े बड़े दुनिया के वो खामोश तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है जिसको देखकर वो लोग चिंतित होंगे, जिसको सुनकर वो लोग चिंतित होंगे जिनका समर्थन कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ है। ऐसा अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के पास खोने को सिर्फ जाने हैं, लेकिन इजराइल के पास खोने को बहुत कुछ है। और इजराइल में ने जो तबाही करी है फिलिस्तीन के गाजा में, उस तबाही के बाद इजराइल के पास अब एक रिपोर्ट के हिसाब से हथियार खत्म होने की कगार पे है। हथियारों की कमी के दौर से गुजर रहा है इजराइल, और इजराइल के साथ साथ उसके जो साथी देश हैं, चाहे वो यूएस हो या दूसरे नाटो के देश हो, वो भी उस हथियारों की कमी से गुजर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन का युद्ध 1.5 साल से चल रहा था और उसमें जितने हथियारों की खपत हुई है इन देशों की, उसके बाद इजराइल और हमास का जो युद्ध शुरू हुआ उसमें इजराइल के पास भी हथियार खत्म होते हुए दिख रहे हैं। और साथ में इजराइल के सबसे बड़े अलाय यूएसए के हथियार भी खत्म होते दिख रहा है। न्यूज़ 24 ने एक रिपोर्ट करी है, पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं यूएस के रक्षा मंत्री के एक स्टेटमेंट को आपको सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे कि क्या ये युद्ध अब हाथ पैरों से लड़ा जाने वाला है या इस युद्ध में अब कोई कुछ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। पहले ये सुनिए न्यूज़ 24 की रिपोर्ट का एक अंश भाग क्या कह रहा है, सुनिए। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के पास जितना गोला बारूद था उसका स्टॉक अब खत्म हो चला है। दोस्तों, इसमें साफ कहा गया है कि रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल के पास जो गोला बारूद का स्टॉक था वो अब खत्म हो चुका है। इजराइल ने यूएस की तरफ मदद के लिए गुहार लगाई है, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या नाटो के दूसरे देश हो, उन सब के पास भी हथियारों की कमी है। क्योंकि यूक्रेन में बहुत कुछ गोला बारूद जो है इनका लग चुका है। फिलिस्तीनियों को हमास की आड़ में जो गाजा पट्टी में आम नागरिक थे उनको मारने के बाद, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में तबाही मचाने के बाद अब इजराइल उस जगह पे खड़ा है जहां उसके पास शायद कुछ वक्त में हथियारों की बहुत बड़ी कमी आने वाली है। हथियारों तो उसके पास है, लेकिन गोले बारूद की कमी आने वाली है। क्योंकि गोले बारूद, 2 युद्ध एक के बाद एक युद्ध होना, यूक्रेन का युद्ध 1.5 साल से चलना और उसमें इन सारे देशों का अपना योगदान देना यूक्रेन को, और फिर हमास और इजराइल का युद्ध शुरू होना, युद्ध विराम करने के अंदर हकाने में हर इंसान सफल, हर देश असफल रहा है। और उसके बाद जिस तरह से बेरहमी के साथ फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल ने अपने बॉम्ब बरसाए हैं, हमले किए हैं, गोला बारूद छोड़ा है, उसके बाद से अब इजराइल के पास जो स्टॉक है वो ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। और ये रिपोर्ट इसलिए दम रखती हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में जो रक्षा मंत्री हैं यूएस के, उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये शंका अपनी और ये चिंता अपनी जाहिर करी थी। लॉर्ड बेबो करके एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा था कि द यूएस इज़ वरीड अबाउट एन एस्केलेशन अक्रॉस द होल मिडल ईस्ट, कि यूएस चिंतित है कि ये युद्ध जो है पूरे मिडल ईस्ट की तरफ ना बढ़ जाए, क्योंकि रोज़ाना के हमले हो रहे हैं यूएस बेसिस के ऊपर। ये यूएस के विदेश मंत्री का इंटरव्यू के दौरान दिया गया स्टेटमेंट था। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्थ में और हमास जो है वो इजराइल के साउथ में ये युद्ध को जारी रखा हुआ है और ट्रबल्स जो है वो खड़े कर रहा है। और साथ में तब इन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि प्लस देयर इज पोटेंशियली अ वेपन शॉर्टेज ड्यू टू यूक्रेन। इनका कहना था कि एक वेपन्स की शॉर्टेज भी यूक्रेन की वजह से दिख रही है। ये साफ तौर के ऊपर चिंतित दिख रहे थे। इसके बाद वही हुआ जो सबकी चिंता थी इजराइल के समर्थकों की, कि इजराइल के पास गोला बारूद ख़त्म हो जाएगा और उसके स्टॉक के साथ साथ न यूएस उसको दे सकता है गोला बारूद, ना ही उसके जो दूसरे अलाइज हैं वो दे सकते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, इजराइल के पास जिस तरह की मशीनरी है युद्ध करने की, वो शायद बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। फिलिस्तीन के पास तो नहीं है, लेकिन जब आपको उसको चलाने के लिए गोला बारूद चाहिए है तो गोला बारूद के नहीं होने से वो पूरी मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। और ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ होने जा रहा है कि इजराइल के पास एक से बढ़कर एक जो हथियार हैं जिससे वो बेकसूरों को हमास के नाम पे, हमास की आड़ में जो आम नागरिक हैं उनको मारता चला जा रहा है। बच्चों को 4000 से 5000 बच्चों को ख़त्म कर चुका है। कोई देश उफ नहीं कर रहा है, लेकिन उस सब के बाद
उन हथियारों में गोला बारूद डालने के लिए अब इजराइल के पास नहीं होगा, क्योंकि उसके जो साथी अलाइज हैं, जो उसके दोस्त हैं सारे के सारे, चाहे वो यूएस हो या इंग्लैंड हो, उनका गोला बारूद बहुत ज़्यादा यूक्रेन में खर्च हो चुका है रशिया पे हमले करने के चलते। इससे पहले इस युद्ध में बहुत सालों के बाद ऐसा कोई युद्ध हुआ है जिसमें इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, और इजराइल का नुकसान जो है वो इससे दिखता है कि इजराइल का आयरन डोम फेल हुआ। सबसे पहले आयरन डोम फेल होने के लिए आज तक ने देखा था कि छोटी सी चूक और हमास ने फेल कर दिया इजराइल का आयरन डोम। जानिए कैसे। वो सारी चीज़ें थी, बहुत कम टाइम में बहुत सी मिसाइल्स आ गई थी जिससे उसकी पूरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, और बैटरी इतनी जल्दी अब यूएस उसको नहीं दे सकता है। एबीपी ने लिखा था कैसे काम करती है इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी और इस बार क्यों हो गई फेल। ऐसे ही जो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग हैं और जो इकनॉमी पे पकड़ रखते हैं दुनिया में, उन्होंने साफ कहा है, लिमॉन करके एक बड़ा अखबार है दुनिया का, उसने लिखा है कि इजराइल्स इकनॉमी हिट हार्ड बाय वॉर अगेंस्ट हमास। इजराइल की जो इकनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है हमास के और इजराइल के युद्ध से। ऐसी परिस्थितियों में ही कल भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़ी संख्या में इजरायली पलायन कर रहे हैं, इजराइल छोड़ के जा रहे हैं, और सारी चीज़ें थी, बहुत से देशों के वीज़े के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब इस सब के बाद एक और चीज़ की शॉर्टेज सामने आई है। इजराइल के जो रिज़र्व ट्रूप्स हैं उनको आगे ले जाने के चक्कर में, उनको मोबिलाइज करने के चक्कर में इजराइल के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स की शॉर्टेज हो गई है। इस युद्ध के जो परिणाम हैं वो एक बड़े चिंता का विषय इजराइल के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ज़रूर चिंता करने वाले आपको मिल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि इजराइल ने पहले हमला नहीं किया, तो इजराइल तो निरंतर हमले कर ही रहा है कई सालों से फ़िलिस्तीन पे, लेकिन लोग कहते हैं हमास ने, और हमास को आतंकी संगठन बताते हैं। भले ही भारत सरकार की वो सूची में ना हो आतंकी संगठनों की, लेकिन हम आगे चलते हैं। हमास के आतंकी संगठन कहते हुए वो कहते हैं हमला किया आम नागरिकों पे, लेकिन उसके बदले में इजराइल के ऑफिशियल आर्मी ने आम नागरिकों को ख़त्म करके रख दिया और निरंतर तोड़ फोड़ बॉम्बार्डमेंट से न जाने कितने बच्चों को मार दिया, न जाने कितने हज़ारों की संख्या के अंदर। वो सही है, वो जस्टिफाइड है। ये बहरूपियापन, ये हिपोक्रेसी कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें और आप जागरूकता आगे तक ले जा सकें। गोदी मीडिया से अपेक्षा करना बेकार है। तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए कंटेंट को, ताकि लोग जागरूक होते रहें और दुष्प्रचार से आप लोगों को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।